हेलो फ्रेंड्स, मैं रश्मिका आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। ये हम सूट की कटिंग करेंगे और हमारा अस्तर वाला सूट है। ये हमने 4 फोल्ड में कर रखा है कि हमने नीचे सीध ले ली है। अब हम 2 इंच का मार्जिन लेंगे दामन पलटने के लिए। ये हमारा अस्तर वाला सूट है। सबसे पहले हम अस्तर की कटिंग करेंगे। हमने इस निशान को सीधा कर लिया। अब हम लंबाई का निशान लगाएंगे। ये हमारा चौर कपड़ा बिछा हुआ है और ओपन साइड बाहर की तरफ है और बंद साइड अपनी तरफ कर रखी है हमने कपड़े की। ये हमने सूट की लंबाई लगाई है। लंबाई हमारी है 41.5 इंच। 41.5 इंच हमने लंबाई रखी है। ऐसे आगे लगाते हुए चले जाएंगे। 41.5 इंच पर हम निशान लगाएंगे। 41 इंच लंबाई है और आधा इंच हमने मुड्ढों में हमारा आधा इंच चला जाएगा तो हमने एक्स्ट्रा लिया है। अब हम सीध ले लेंगे और सबसे पहले हम तीरे का निशान लगाएंगे शोल्डर के। अस्तर वाला सूट है तो हम शोल्डर 13 लेंगे। 13 को आधा कर लेंगे। 6.5 इंच पर हम निशान लगाएंगे क्योंकि अस्तर वाला सूट है तो हम थोड़ा शोल्डर चौड़ा लेंगे। पे लगाया हमने तीरा। अब फिर 6.5 इंच हम आगे लगाते चले जाएंगे। अब हम आर्म होल का निशान लगाएंगे 6.5 इंच पर। आर्म होल का निशान है हमारा ये। अब को हम सीधा कर देंगे। जो हमने तीरे का ऊपर निशान लगाया था इसी तरह नीचे निशान लगाएंगे 6.5 इंच का। फिर हम इस निशान को हम सीधा करेंगे। अब हम चेस्ट का निशान लगाएंगे। चेस्ट है 15 इंच। 15 को आधा करेंगे। 7.5 इंच पर हम निशान लगाएंगे। चाक हम लेंगे 22 इंच। 22 इंच पर हम निशान लगाएंगे। चाक हमने ले रखे हैं 22 इंच। अब इन दोनों निशानों को हम आधा आधा करेंगे। चेस्ट और हिप के निशान को हम बराबर आधा कर लेंगे। 13 इंच बैठ रहा है तो 6.5 इंच पर हम निशान लगाएंगे। अब इस वाले निशान को भी हम सीधा कर लेंगे। कमर है हमारी 13 इंच। 13 का आधा 6.5 इंच पर हम कमर का निशान लगाएंगे। ये हमारा हिप का निशान है। हिप है 16.5 इंच। 16.5 को आधा करेंगे। 8.25 इंच पर हम निशान लगाएंगे। 8.25 इंच का हम
ये हमारा हिप का निशान लग गया 8.25 का। अब ये नीचे हम लगाएंगे दामन का निशान। कितना चौड़ा रखना है हमें दामन। दामन हमारा है 17.5 इंच। 17.5 का आधा होगा 7.25 इंच। फिर हम इन निशानों को हम सीधा कर लेंगे। अब हम स्केल के इतने हम मार्जिन ले लेंगे चाक दबाने के लिए। अब हम 2 इंच का या स्केल के इतने हम मार्जिन ले लेंगे। मैंने ज़्यादा ले लिया है थोड़ा। आर्म होल की हम गहराई देंगे यहाँ पर 1.5 इंच की हम गहराई रखेंगे। शोल्डर को हमने चौड़ा रखा है थोड़ा। और आधा इंच हमने अंदर के लिए गहराई दे दी है। अब हम क्या करेंगे, हम आधा इंच ऊपर निशान लगाएंगे। अब हम कटिंग कर देंगे। ये हमारा अस्तर वाला सूट है। इसे हमने डबल फोल्ड करके रख रखा है। इसमें गला बना हुआ है तो उसे हमने बीच में बिल्कुल बराबर करके रखा है। और जो हमने अस्तर की कटिंग की थी उसे हम इस तरह से बराबर करके हम रख लेंगे। बिल्कुल बराबर करके रखेंगे। हमने पिनों से अटैच कर लिया है। अब हम कटिंग कर देंगे। बिल्कुल बराबर रख लिया है हमने अस्तर के लिए। हमने सूट की कटिंग कर ली है। अभी अस्तर हम एक साइड पे रखेंगे और ये इस तरह से हमारी सूट की कटिंग आई है। ये हमारा आगे का हिस्सा है सूट का। सूट के हमने आगे की हिस्से की कटिंग कर ली है। अब ये हम पीछे के साइड का हम कट करेंगे। इस तरह से हमने पिनों से अटैच कर लिया है। अब पीछे वाला पार्ट है ये सूट का, डबल कर लिया है हमने कपड़े को। अब हम अस्तर वाले सूट को रखेंगे इसके ऊपर और कटिंग कर देंगे। जैसे हमने आगे वाले पार्ट की कटिंग की थी वैसे ही हम इस वाले पार्ट की कटिंग करेंगे। पिनों से हमने अटैच कर लिया है ताकि कटिंग करने में आसानी हो। हमने बैक पार्ट की कटिंग कर ली है। अब हम दामन पे अब कट लगा लेंगे। अब हम आस्तीन की कटिंग करेंगे। हमने कपड़े को 4 फोल्ड कर लिया है और जो ओपन साइड है वो बाहर की तरफ है और 1 साइड अपनी तरफ है। हमने कपड़े की सीध ले ली है। अब आस्तीन की हम लंबाई रखेंगे। लंबाई हमारी आस्तीन की 17.25 इंच
और 2 इंच हमने इसमें मार्जिन ऐड किया है, तो 19.25 इंच पे हम निशान लगाएंगे। आर्म होल लेंगे हम 6.5 इंच जो हमने सूट में लिया था। अब हम आस्तीन में लेंगे और 2.5 इंच की हम गहराई दे देंगे आस्तीन में। और आस्तीन की मोहरी लगाएंगे हम 4.5 इंच पर। जो बॉटम पार्ट है आस्तीन का हम 4 इंच पर लगाएंगे। अब इन निशानों को हम बराबर कर लेंगे। अब हम मार्जिन लेंगे आस्तीन में। स्केल से ज़्यादा हमने मार्जिन लिया है, आप चाहे तो कम भी ले सकते हैं। अब हम गहराई दे देंगे आस्तीन में। आधा इंच हम अंदर के लिए गहराई दे देंगे। आस्तीन की हम कटिंग कर देंगे। अब हम कपड़े की 2 परत उठाएंगे और आधा इंच हम कटिंग कर देंगे इस तरह से। ये हमारा आगे वाला पार्ट है सूट का। हमने दोनों अस्तर और कपड़े को हमने पिनों से अटैच कर लिया है। आगे वाला हिस्सा है सूट का, तो हमने इस तरह से पिनों से अटैच किया है बराबर बिल्कुल। और इसी तरह से हम पीछे वाले हिस्से को हम अटैच कर लेंगे पिनों से। और हम किनारे किनारे कच्ची सिलाई कर देंगे। अस्तर और कपड़े को हमने ज्वाइन कर लिया है। अब हम सूट का गला कैसे बनाएंगे। हमने एक इतना चौड़ा कपड़ा लिया है। अब हम सीधी साइड से कपड़े को रखेंगे, सूट को सीधा रखेंगे। फिर इस तरह से हमने कपड़ा रख लिया है। अब हम जो डिज़ाइन बनी हुई है गले की, हम उसके किनारे किनारे हम सिलाई लगा लेंगे। जितना चौड़ाई हमें रखना है गले की, पहले हमने चौड़ाई इंची टेप से नाप ली है, हमें कितनी रखनी है उस हिसाब से हमने सिलाई कर ली है। इंची टेप से हम नाप लेंगे। 5 इंच हमने चौड़ाई ली है, 5.5 इंच हमने ली है चौड़ाई गले की, क्योंकि स्मॉल साइज़ है तो हमें कम रखना है। और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है ज़्यादा, वो हम उसकी कटिंग कर देंगे। हमने सिलाई कर ली है, कटिंग भी कर ली। अब हम आधा इंच हम अंदर के लिए कटिंग करेंगे। हमने कटिंग कर ली है। अब हम कट लगाएंगे बीच बीच में। कपड़ा नहीं कटे हमारा, ऐसा कट लगाएंगे हम। अब हम ये एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हम अंदर के लिए पलट देंगे। इस तरह से हम पलटेंगे कपड़े को और सिलाई कर देंगे, कच्ची सिलाई या हाथ से तुरपाई करेंगे। और ये हमारा पीछे वाला पार्ट है, इसे भी हमने दोनों पार्टों को हमने ज्वाइन कर लिया है, अस्तर वाले फैब्रिक को और
नेट वाले फैब्रिक को हमने जॉइन कर लिया और सीधी तरफ से हमने गला लगाया है। अब हम बुकरम के किनारे किनारे पक्की सिलाई करेंगे। हमने सिलाई कर ली है। अब हम कटिंग कर देंगे आधा आधा इंच कपड़े को छोड़कर। हमने कटिंग कर ली है गले की। अब हम बीच बीच में हम कट लगाएंगे। अब बुकरम को हम अंदर की साइड इस तरह से मोड़ देंगे और कच्ची सिलाई कर देंगे। हमारा गला तैयार हो गया है। अब हम दोनों पार्टों को हम अंदर की साइड से सीधा करके रखेंगे और शोल्डर को हम जॉइन करेंगे। सिलाई कर देंगे दोनों शोल्डर पे हम। अब हम फिटिंग की सिलाई करेंगे हम और चाक बनाएंगे इस तरह से आधा आधा इंच पलट कर अंदर को दामन उमन तैयार कर लेंगे। हमने फिटिंग दे दी है, सिलाई कर ली है। फिटिंग इस तरह से आई है। शोल्डर को जॉइन कर लिया है हमने। बहुत ही अच्छी फिटिंग आई है। स्मॉल साइज है सूट का, बहुत ही अच्छा लुक आया है। और दामन भी हमने तैयार कर लिया है। इस तरह से हमने दामन तैयार किया है। अस्तर और नेट को हमने अलग अलग दामन तैयार किया है। बिल्कुल अच्छी फिनिशिंग आई है। हम आस्तीन को जॉइन करेंगे। हमने सूट की सिलाई कर ली है और इस तरह से हमारी सूट की फिटिंग आई है। सूट हमारा तैयार हो गया है बिल्कुल। आस्तीन हमने इस तरह से अटैच कर ली हैं। बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आई है आस्तीनों में। बहुत ही अच्छा लुक आया है सूट का सिलने के बाद में। और गला